हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। मैं कोमल शाह बातें दिल की में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। बहुत ही बिजी शेड्यूल की वजह से मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे बहुत प्यार करती है उन सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो पंक्तियाँ सुनाऊँगी। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानति कुतो मनुष्य। ये पंक्ति का मतलब है कि जब स्त्री का स्वभाव और पुरुषों का भाग्य के बारे में देवता भी नहीं जान सके तो हम मानव तो क्या चीज़ है। स्त्रियों के हक में लाखों बातें लिखी गई हैं। बेचारी, अबला, लाचार, ये पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की ही चलती है। दमन की शिकार और ना जाने क्या क्या बातें लिखी गई, सुनी गई, देखी गई। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये समाज तो पुरुष प्रधान है, इस बात को तो हम नकार नहीं सकते। लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियां ही स्त्रियों की ज़्यादातर दुश्मन होती है। एक पुरुष जितनी वेदना और स्त्रियों को देता है उससे कहीं ज़्यादा वेदना एक स्त्री ही स्त्री को देती है। हम कहानी और फिल्में ये सब हमारे समाज के आईना है। आपने बहुत से ऐसे स्टोरी और पिक्चर देखे होगी। सास भी कभी बहू थी या 100 दिन सास के। कभी अपने ससुर शब्द या कोई और आदमी के ऐसा देखा है क्या? नहीं, क्योंकि जो समाज दिखाता है, समाज में देखने को मिलता है, वही तो ये सब हमें देखने को मिलता है। उसका तो प्रतिबिंब है। एक स्त्री चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, मैच्योर हो या अनपढ़ हो, कुछ भी हो, लेकिन स्वभाव में ज़्यादा अंतर नहीं देख सकते। एक स्त्री का बॉसिज्म कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन पुरुष यही बात आसानी से स्वीकार करते हैं। एक स्त्री और दूसरी स्त्री के बीच में मतभेद या मनभेद हो तो उनकी बातचीत बंद हो जाती है और ना चाहते हुए भी करनी पड़े तो ठीक है, बस उतनी ही करते हैं। लेकिन यही बात अगर पुरुषों में मनभेद हो जाए तो वो बात भी कर ले सकते हैं और कभी हम सोच भी नहीं सकते कि बात करते करते कभी वो दोस्त भी बन सकते हैं। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, चाहे वो घर हो, बाहर हो। कभी ऑफिस में आप देखोगे कि कोई लड़की या स्त्री अपने बलबूते पे, अपनी होशियारी से, अपनी लगन से, मेहनत से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है तो उसको बधाइयाँ देने में सबसे पहले पुरुष वर्ग ही आगे आएगा और बेझिझक और अपनी खुशी से वो उनको सबको अभिनंदन देंगे। लेकिन वही स्त्री सहन नहीं कर सकेगी कि कोई आगे आ गया इतने जल्दी, शॉर्ट टाइम में। कोई उसकी मेहनत लगन को नहीं देखना चाहता और जिनको ना चाहते हुए भी अभिनंदन देना पड़ता है वो देते हैं, लेकिन पीछे से बात करते हैं कि बॉस के साथ सेटिंग होगी या कुछ जैक लगाया होगा, कुछ और भी ज़बरदस्ती बधाइयाँ देंगे और पीछे से बातें करेंगे, लेकिन कभी उसको आगे बढ़ते हुए खुश नहीं होंगे देखते हुए। ऐसे ही घर में भी सास बहू, ननंद भाभी, देरानी जेठानी और भी कई रिश्तों में घर के ही लोग घर की एक औरत को दूसरी औरत नीचा दिखाने में हमेशा लगी रहती है। कभी सास बहू को पोता न देने में, कभी कामकाज में या दूसरी चीज़ों के लिए। वैसे ही आजकल की बहुएं भी सास को अच्छी तरह नहीं रखना, उनको बुढ़ापे में जो सहारे की ज़रूरत है वो न देना, हैरान करना, इग्नोर करना। कभी नन भाभी का चलता रहता है, कभी देवरानी जेठानी का। ये सब एक स्त्री है। सबके प्रॉब्लम ये समाज में एक जैसे है, लेकिन कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमेशा ही लगे रहते हैं। कभी अंधश्रद्धा में खींच के भी एक दूसरे का बहुत ही नुकसान करते हैं। एक दूसरे का सपोर्ट तो करना शायद बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको करना ही नहीं चाहते किसी का सपोर्ट। एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन जाती है। ऐसा हमेशा हर जगह नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं जो सामने से नहीं लड़ाई करते, लेकिन पीछे से ऐसे वार करते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाना, ये करना, उसको सक्सेस नहीं होने देना, उसके रास्ते में पथराव डालना। ये सब तो नज़दीक के लोग ही तो करते हैं। आपने ये सब देखा होगा। आपको ये मेरी बातें दिल की कैसी लग रही है ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अच्छी हो लगे चाहे बुरी लगे। थैंक यू।